Hello friends, I am Mukta and welcome to my channel Nursing Tips and Talks with Mukta. In today's topic, we will learn about the commonly used blood bottles and the blood tests. This video is intended to give you a complete knowledge on blood collection valves. So without much further ado, let's jump right into the video. Friends, while we talk about the commonly used blood bottles at the hospitals, let me introduce you to the 11 most commonly used blood collection tubes. And you can see here there are different color top tubes. So the 11 different color top tubes are the purple color top tube, the pink color top tube, red color top tube, black color top tube, yellow color top tube, dark green color top tube, blue top tube, green top tube, grey top tube, white top tube, and lastly the orange top tube. These are the 11 different color top tubes which are available in the hospital sectors and which are used for different diagnostic purposes. Moving towards the invention of the blood collection tubes, the blood collection tubes were invented by Joseph Kleiner in the year 1947 and it was manufactured and marketed by Becton Dickinson and Company under the brand of BD since the year 1949. Hence, it is called as the inventor of blood collection tubes were Joseph Kleiner and Becton Dickinson. Next, we will understand why blood collection tube is called as vacutainer. A blood collection tube is a tube which is made up of sterile glass or plastic tube and it has different colored stopper which is present at the top of the tube, and this colored rubber stopper creates vacuum inside the tube, for which the blood collection tube is called as the vacutainer. Now let us understand why there are different color codes for each test tube. Okay, so for understanding, we should know that each color of the top indicates the additives like heparin, EDTA, sodium fluoride which is added into the vial. यानी जब हम बात करते हैं कि हमारे जो टेस्ट ट्यूब्स हैं यानी ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स हैं, उस हर ट्यूब का जो टॉप होता है उसका कलर डिफरेंट इसी वजह से होता है क्योंकि हर अलग कलर के ट्यूब में अलग अलग प्रकार के एडिटिव्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि आपको पता है कि पर्पल कलर के टॉप ट्यूब में EDTA नामक एडिटिव होता है जिसकी वजह से उसका कलर पर्पल इंडिकेट करता है. फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे वन बाय वन हर कलर के टॉप ट्यूब में, जिसमें हम बात करेंगे द प्रेजेंस ऑफ एडिटिव यानी उस टेस्ट ट्यूब में उस ट्यूब में कौन से कलर का डिफरेंट कलर टॉप ट्यूब्स की. तो सबसे पहले आता है हमारा पर्पल टॉप ट्यूब या लैवेंडर टॉप ट्यूब. तो पर्पल टॉप ट्यूब और लैवेंडर टॉप ट्यूब में हमें EDTA मिलता है जिसे हम एथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड भी बोलते हैं, जो कि एक एंटीकोएगुलेंट है. एंटीकोएगुलेंट का मतलब कि जो आपके ब्लड को कोएगुलेट यानी क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है. तो पर्पल टॉप ट्यूब का काम क्या है कि इसमें EDTA प्रेजेंट होता है जो कि एंटीकोएगुलेंट है. और ये किस लिए यूज़ होता है तो अब हम देखेंगे इसकी यूजेस. सो ये बेसिकली कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए यूज़ होता है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के लिए, HbA1c टेस्ट, ब्लड फिल्म और एबनॉर्मल सेल्स फॉर मलेरिया पैरासाइट यानी मलेरिया पैरासाइट को फाइंड आउट करने के लिए भी हम इसी टॉप ट्यूब में हम ब्लड का कलेक्शन करते हैं. दूसरा चीज़ कि हम रेटिकुलोसाइट्स टेस्ट करते हैं. रेटिकुलोसाइट्स टेस्ट हम किस लिए करते हैं तो हम रेटिकुलोसाइट्स टेस्ट के द्वारा हमारे
जो बोन मैरो है उसमें कितना अमाउंट ऑफ यानी कितना नंबर ऑफ आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, इसको जानने के लिए हम रेटिकुलोसाइट्स टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट जो है वो है पैराथायराइड हार्मोन, जो कि पैराथायराइड हार्मोन का लेवल को फाइंड आउट करने के लिए भी हम करते हैं। देन रेड सेल फॉलेट टेस्ट। तो रेड सेल फॉलेट टेस्ट एक प्रकार का टेस्ट है जिसके थ्रू हम एनीमिया को फाइंड आउट करते हैं, जो कि फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से होता है। देन द नेक्स्ट टेस्ट इज मोनोस्पॉट टेस्ट फॉर EBW, यानी मोनोस्पॉट टेस्ट को हम अगर दूसरी भाषा में बोले तो उसे एक एंटीबॉडी टेस्ट भी कहा जाता है, जो बेसिकली हेल्प करता है हमें फाइंड आउट करने के लिए द हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज़। ये हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज़ क्या है? तो हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज़ एक प्रकार का एंटीबॉडी है जो ह्यूमन इम्यून सिस्टम से प्रोड्यूस होता है जब भी अगर उसको कभी भी एप्स्टीन बार वायरस का इन्फेक्शन अगर होता है तो इस हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है। Then the last point is the sample should be inverted at 180 degree to help in mix with EDTA। यानी जब भी हम इस पर्पल टॉप ट्यूब में ब्लड का कलेक्शन करते हैं तो हम मैक्सिमम 8 टाइम्स हम क्या करते हैं कि जो लैवेंडर ट्यूब है इसको 180 डिग्री पे रोटेट करते हैं। तो क्यों रोटेट करते हैं? ताकि ये रोटेशन की वजह से जो ब्लड सैंपल है वो हमारे जो ऑलरेडी जो इसमें एंटीकोआगुलेंट प्रेजेंट है वाइल में EDTA उसमें मिक्स हो जाए और वो कोआगुलेशन ना हो पाए। अब आगे बढ़ते हैं तो हम बात करेंगे पिंक टॉप ट्यूब की। तो पिंक टॉप ट्यूब भी एक ऐसा ट्यूब है जिसमें भी EDTA यानी एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड प्रेजेंट है, जो कि एक एंटीकोआगुलेंट है जो मैंने आपको पहले ही भी बता दिया है। और हम स्पेसिफिकली पिंक टॉप ट्यूब में होल ब्लड सैंपल्स का कलेक्शन करते हैं। तो होल ब्लड सैंपल्स में क्या आता है? तो जो ब्लड सैंपल्स हम क्रॉस मैचिंग के लिए या ब्लड ग्रुपिंग के लिए यूज़ करते हैं उसके लिए हम पिंक टॉप ट्यूब का यूज़ कर सकते हैं, या और डायरेक्ट कुम्स टेस्ट जो कि ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, उसके लिए भी हम पिंक टॉप ट्यूब का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे येलो टॉप ट्यूब। तो येलो टॉप ट्यूब एक ऐसा ट्यूब है जिसको हम सीरम सेपरेटिंग ट्यूब भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज SST। तो SST का मतलब इसमें बेसिकली 2 प्रकार के एजेंट्स होते हैं। जिस तरह आप पिक्चर्स में देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पर ऑलरेडी क्या है एक सीरम सेपरेटर दिख रहा है, जेल टाइप आपको पॉलीमर जो जेल है वो प्रेजेंट दिख रहा होगा। तो बेसिकली येलो टॉप ट्यूब में 2 प्रकार के जेल्स होते हैं, एक है सिलिका पार्टिकल्स और दूसरा सीरम सेपरेटर। तो सिलिका पार्टिकल्स का काम क्या है? सिलिका पार्टिकल्स क्या करते हैं कि हमारे जो ब्लड हम उसमें कलेक्ट करते हैं उसमें वो जाके क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट कर देते हैं, जो कि हेल्प करता है ब्लड सेल्स को ताकि वो जल्दी से एक साथ क्लॉट हो सके। फिर दूसरा जो है सीरम सेपरेटर। तो सीरम सेपरेटर क्या है? एक इनर्ट पॉलीमर जेल है जो कि हेल्प करता है ब्लड सेल्स को प्लाज्मा से अलग करने में। यानी आप समझ सकते हैं पहले सिलिका पार्टिकल्स जो क्या करता है वो ब्लड सेल्स को कोएगुलेट कर देता है, और सीरम सेपरेटर क्या करता है, ये ब्लड सेल्स को और प्लाज्मा को एक दूसरे से सेपरेट कर देता है। अब हम देखेंगे येलो टॉप ट्यूब का यूजेस क्या है। तो दिस ट्यूब इज़ यूज फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ सीरम एनालिसिस। यानी ये सीरम एनालिसिस को के लिए यूज़ किया जाता है, अलग अलग प्रकार के सीरम एनालिसिस के लिए, जैसे कि एंडोक्राइनोलॉजी यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो भी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है, उनके लेवल को चेक करने के लिए। ऑन्कोलॉजी के लिए यूज़ किया जा सकता है, टॉक्सिकोलॉजी के लिए यूज़ किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी के लिए यूज़ किया जाता है, एंड इम्यूनोलॉजी के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें हम प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स लेवल हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को जान सकते हैं। और क्या क्या यूजेस है? तो बेसिकली जो भी यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स जो भी टेस्ट होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, आयरन जो भी है, उसके लिए हम ब्लड सैंपल किस में कलेक्ट करते हैं? तो येलो कलर टॉप ट्यूब में हम कलेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़, हम सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो एक प्रोटीन है लीवर के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, और जब भी बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है तो उसके लेवल को जानने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट के द्वारा हम CRP लेवल को जान सकते हैं।
दूसरी चीज़ देन जो भी LFT RFT टेस्ट होते हैं वो भी अपने येलो कलर टॉप ट्यूब के द्वारा होते हैं। बॉन्ड प्रोफाइल टेस्ट, ट्यूमर मार्कर्स, देन टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट, ड्रग लेवल्स को फाइंड आउट करने के लिए और इम्यूनोलॉजी को जानने के लिए भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट जो भी होते हैं उसके लिए हम जो ब्लड कलेक्शन करते हैं वो येलो कलर टॉप ट्यूब में करते हैं। इट एक्ट्स लाइक अ रिवर्सिबल एंटीकोआगुलेंट by binding to the calcium ions in the blood and disrupting the clotting cascade। यानी जो कैल्शियम आयंस हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं उनको सोडियम साइट्रेट क्या करता है, उनके साथ जाकर बाइंड हो जाता है और अपना जो क्लॉटिंग कैस्केड है उसको डिसरप्ट करता है, जिसके वजह से हम अपने ब्लीडिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इस टेस्ट का यूज़ किन किन चीज़ों के लिए होता है। तो ये टेस्ट ब्लू टॉप ट्यूब में जो टेस्ट होते हैं वो सबसे पहला टेस्ट है कोएगुलेशन स्क्रीन, दूसरा ब्लीडिंग टाइम जिससे हम प्लेटलेट का फंक्शन चेक कर सकते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम जिससे हम एक्सट्रिंसिक पाथवे एपीटीटी इंस्ट्रिंसिक पाथवे के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, थ्रॉबिंग टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं, डी डाइमर टेस्ट जो कि थ्रोम्बोसिस को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, INR जो कि अपने बॉडी में द लेवल ऑफ वारफरीन को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, एंड APTT रेशियो उनमें किया जाता है जिन पेशेंट्स को IV हेपरिन इन्फ्यूज़न दिया जा रहा है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ब्लू टॉप ट्यूब में हम क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं। ब्लू कलर टॉप ट्यूब का उपयोग करेंगे। अब बात करते हैं ग्रे टॉप ट्यूब की। तो ये ग्रे टॉप ट्यूब बेसिकली इसमें भी दो टाइप के एजेंट्स होते हैं, पहला सोडियम फ्लोराइड एंड दूसरा पोटेशियम ऑक्सलेट। तो सोडियम फ्लोराइड है ये एक एंटी ग्लाइकोटिक एजेंट है जो कि हेल्प करता है अब हमारे बॉडी के ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने से, ताकि वो उसको एक लंबे टाइम तक प्रिजर्व कर सके। तो कितने लंबे टाइम तक? तो अगर ग्रे टॉप ट्यूब में हमने ब्लड कलेक्शन किया है तो वो ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज को वो सोडियम फ्लोराइड 5 दिन तक प्रिजर्व करके रख सकता है। दूसरी चीज़ जो प्रेजेंट है ग्रे टॉप ट्यूब में वो है पोटेशियम ऑक्सलेट जो कि एंटी कोआगुलेंट की तरह एक्ट करता है और ब्लड को कोआगुलेशन करने से प्रिवेंट करता है। तो ये ग्रे टॉप ट्यूब बेसिकली ब्लड ग्लूकोज लेवल के चेक करने के लिए जो भी टेस्ट होते हैं लाइक फास्टिंग ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर एंड पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर उसके लिए यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं रेड टॉप ट्यूब जो कि सबसे कॉमन ट्यूब है जो आपको हमेशा ही आपके करियर में देखने को मिलेगा। तो रेड टॉप ट्यूब को हम प्लेन ट्यूब भी बोलते हैं बिकॉज इसमें किसी भी प्रकार का एडिक्टिव और एजेंट प्रेजेंट नहीं होता है, ये बिल्कुल एक प्लेन वायल है। तो ये कैसे काम करती है? तो यहाँ पर क्या होता है कि हम जब रेड टॉप ट्यूब में ब्लड कलेक्शन करते हैं और ब्लड कोएगुलेशन होता है तो हम ब्लड क्लॉट और सीरम को सेपरेट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से हम उनको सेपरेट करते हैं। तो रेड टॉप ट्यूब का यूज़ बेसिकली हम ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट के लिए करते हैं जिसमें हम एंजाइम्स और इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट करते हैं, इम्यूनोलॉजी का टेस्ट करते हैं जिसमें प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और बॉडी के इम्यून सिस्टम का टेस्ट करते हैं, सीरोलॉजी यानी जो बॉडी हमारी ये प्रोटीन प्रोड्यूस करती है फ्रॉम द इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडीज़ और एंटीजेंस जो रिएक्शन होता है उसको चेक करने के लिए भी हम रेड टॉप ट्यूब का यूज़ करते हैं। देन क्रॉस मैचिंग के लिए भी हम रेड टॉप ट्यूब का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं ब्लैक टॉप ट्यूब का। तो फ्रेंड्स ब्लैक टॉप ट्यूब का यूज़ इतना ज़्यादा नहीं होता है, फिर भी फॉर योर नॉलेज ब्लैक टॉप ट्यूब बेसिकली ये सार यानी इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, बाकी इसका यूज़ बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट इज डार्क ग्रीन टॉप ट्यूब। तो जैसा आपको पता है दिस ग्रीन कलर के दो वाइल्स आते हैं, एक डार्क ग्रीन एंड एक लाइट ग्रीन। सो डार्क ग्रीन टॉप ट्यूब जो है इसमें सोडियम हेपरिन कंटेंट होता है जो कि अगेन एक एंटीकोआगुलेंट है और वो ब्लड को कोआगुलेशन करने से प्रिवेंट करता है। और इस ट्यूब का यूज़ अमोनिया, इंसुलिन, रेनिन एंड एल्डोस्टेरोन टेस्ट के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं लाइट ग्रीन टॉप ट्यूब की। तो लाइट ग्रीन टॉप ट्यूब एक प्लाज्मा सेपरेटिंग ट्यूब है जिसमें बेसिकली लिथियम और हेपरिन कंटेन होता है और ये ट्यूब ज़्यादातर
ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं ऑरेंज टॉप ट्यूब की। तो ऑरेंज टॉप ट्यूब इज ए थ्रोम्बिन बेस्ड एक्टिवेटर जिसके थ्रू हम स्टैट सीरम टेस्टिंग कर सकते हैं। अब बात आती है वाइट टॉप ट्यूब की। तो वाइट टॉप ट्यूब इज बेसिकली, इसको हम मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पॉलीमर चेन रिएक्शन देखने के लिए या फिर डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा ये डिफरेंट 11 टाइप्स ऑफ कलर टॉप ट्यूब्स, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि हमने हर ट्यूब का स्पेसिफिक कंटेंट क्या है और स्पेसिफिक उनका यूज़ कहाँ होता है। अब हम बात करते हैं द ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स के ऑर्डर ऑफ ड्रॉ की, यानी किस तरह से हम जब हम ब्लड कलेक्शन करते हैं तो पहले कौन से ट्यूब में कलेक्ट करेंगे एंड देन नेक्स्ट कौन से ट्यूब में कलेक्ट करेंगे, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आप जिस तरह से स्लाइड में देख सकते हो कि यहाँ पर एक 3 कॉलम है, ब्लड ड्रॉ ऑर्डर, ट्यूब कलर एंड डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले जब हम ब्लड कलेक्शन करते हैं तो हमें अगर ब्लड कल्चर ऑर्डर किया गया है तो हम वाइट कलर का ट्यूब यूज़ करेंगे जो कि ब्लड कल्चर के लिए यूज़ होता है। देन सोडियम साइट्रेट वाले ट्यूब में ब्लड कलेक्ट करेंगे। देन रेड यानी प्लेन वाइल में हम यूज़ करेंगे। देन गोल्ड और ऑरेंज ट्यूब में हम ब्लड कलेक्शन करेंगे। फिर हम कलेक्ट करेंगे लाइट ग्रीन कलर वाले ट्यूब में, देन डार्क ग्रीन कलर ट्यूब में, देन पर्पल और लैवेंडर कलर वाले ट्यूब में एंड देन ग्रे कलर वाले ट्यूब में हम ब्लड कलेक्ट करेंगे। सो ये एक सिंपल ऑर्डर है जिसके थ्रू आपको पता चल सकता है कि आपको डॉक्टर ने जो भी टेस्ट लिखे हैं तो उसके हिसाब से आपको ब्लड कलेक्शन किस ऑर्डर में करना है। So guys, this is all about the blood collection tubes, color coding, uses and order of draw. I hope you like it. If you did, don't forget to give a thumbs up, share and subscribe. Thank you and keep smiling.